एक गांव में कालू नाम का एक गरीब आदमी अपनी पत्नी के साथ एक छोटे से टूटे फूटे घर में रहता था। उनके पास एक बैलगाड़ी थी जिससे कालू खेतों में काम करके किसी तरह 2 वक्त की रोटी जुटाता था। गरीबी इतनी थी कि कई बार दोनों को आधा पेट खाना खाकर ही सोना पड़ता था। गांव में एक बहुत ही लालची और घमंडी सेठ रहता था। गांव के लोग उससे डरते थे क्योंकि वह गरीबों को कर्ज देकर उन्हें परेशान करता था। कालू ने भी मजबूरी में उससे कुछ पैसे उधार लिए थे। एक दिन दोपहर के समय सेठ अपने नौकर के साथ कालू के घर पहुंचा। उसके चेहरे पर घमंड साफ दिखाई दे रहा था। कालू! सेठ जोर से चिल्लाया। मेरा पैसा कब लौटाएगा? कालू हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। थोड़ा और समय दे दीजिए, मैं मेहनत करके सब चुका दूंगा। सेठ गुस्से से बोला, सुन ले, अगर 1 हफ्ते के अंदर पैसे नहीं दिए तो मैं तेरा घर, सारा सामान और तेरी बैलगाड़ी सब छीन लूंगा। इतना कहकर सेठ जाने लगा। जाते जाते उसने अपने नौकर से धीरे से कहा, देखना, मैं इस कालू को पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा ताकि पूरे गांव में मेरा डर बना रहे। कालू और उसकी पत्नी बहुत दुखी हो गए। दोनों सारी रात चिंता में जागते रहे। कुछ दिनों बाद रात का समय था। गांव के मंदिर में बहुत कीमती सोने चांदी के गहने रखे हुए थे। लालची सेठ ने अपने नौकर से कहा, आज रात हम मंदिर के गहने चुराएंगे और चोरी का इल्जाम कालू पर लगा देंगे, क्योंकि वह हर सुबह मंदिर वाले रास्ते से खेतों में जाता है। गांव वाले आसानी से उसी पर शक करेंगे। आधी रात को दोनों चुपके से मंदिर पहुंचे। चारों तरफ सन्नाटा था। केवल एक काली बिल्ली मंदिर के पास बैठी उन्हें ध्यान से देख रही थी। सेठ और उसका नौकर मंदिर के गहने चुराकर भाग गए। अगली सुबह पूरे गांव में हंगामा मच गया। मंदिर में चोरी हो गई, भगवान के गहने चोरी हो गए। सभी लोग इकट्ठा हो गए। तभी सेठ नाटक करते हुए बोला, मुझे पूरा यकीन है कि ये चोरी कालू ने की है। वही रोज इस रास्ते से जाता है। तुरंत उसका नौकर बोला, हाँ, मैंने रात को कालू को मंदिर के पास देखा था। कालू और उसकी पत्नी घबरा गए। कालू रोते हुए बोला, मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। गांव वालों ने उसे चोर समझ लिया। गुस्से में आकर उन्होंने कालू और उसकी पत्नी को गांव से बाहर निकाल दिया। बेचारे दोनों रोते हुए जंगल की ओर चल पड़े। कई घंटों तक चलते रहने के बाद उन्हें मिट्टी से बनी एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। उनके पास रहने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए दोनों वहीं रहने लगे। लेकिन समस्या यह थी कि खाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था। कालू की पत्नी दुखी होकर बोली, कुछ खाने का इंतजाम करो, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। कालू जंगल में गया और कुछ फल तथा पानी लेकर आया। दोनों किसी तरह गुजारा करने लगे। एक दिन कालू जंगल में लकड़ियां और फल ढूंढ रहा था। तभी उसे एक साधु बाबा दिखाई दिए। उनके चेहरे पर तेज था। साधु बाबा ने पूछा, बेटा, तुम इतने दुखी क्यों हो? कालू ने रोते हुए अपनी पूरी कहानी सुना दी। साधु बाबा कुछ देर सोचकर बोले, तुम्हारी मदद एक काली बिल्ली कर सकती है। कालू हैरान होकर बोला, काली बिल्ली? बाबा बोले, हाँ, उसने असली चोर को देखा है। अगर तुम सच्चे हो तो वह जरूर तुम्हारी मदद करेगी। इसके बाद कालू पूरे जंगल में उस काली बिल्ली को ढूंढने लगा। कई दिनों तक भटकने के बाद आखिरकार उसे वही काली बिल्ली दिखाई दी। कालू उसके सामने बैठ गया और बोला, अगर तुमने असली चोर को देखा है तो मेरी मदद करो, मैं निर्दोष हूँ। तभी अचानक वह बिल्ली इंसानों की तरह बोलने लगी, कालू, मैं सब जानती हूँ। असली चोर गांव का सेठ और उसका नौकर है। कालू हैरान रह गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, मेरे साथ गांव चलो और सबको सच बता दो। काली बिल्ली कुछ देर चुप रही, फिर बोली, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अगले दिन कालू, उसकी पत्नी और वह काली बिल्ली गांव पहुंचे। गांव वाले उन्हें देखकर गुस्सा करने लगे। तभी कालू जोर से बोला, असली चोर अभी भी इसी गांव में है। लोग हैरान रह गए। उसी समय काली बिल्ली सबके सामने बोलने लगी, मंदिर के गहने गांव के सेठ ने चुराए हैं। अगर भरोसा नहीं है तो उसके घर जाकर देख लो। पूरा गांव दंग रह गया। कुछ लोग तुरंत सेठ के घर पहुंचे। वहां खोजबीन करने पर मंदिर के सारे गहने मिल गए। अब सबको सच्चाई पता चल चुकी थी। गांव वाले शर्मिंदा हो गए। वे कालू और उसकी पत्नी के पास आए और बोले,
हमें माफ कर दो, हमने बिना सच जाने तुम्हें चोर समझ लिया। सेठ और उसके नौकर को गांव से निकाल दिया गया। इसके बाद गांव वालों ने कालू और उसकी पत्नी को सम्मान के साथ वापस गांव में बुला लिया। तभी वह काली बिल्ली अचानक चमकने लगी। उसके शरीर से तेज रोशनी निकलने लगी। कुछ ही पलों में वह एक सुंदर अप्सरा में बदल गई। सभी लोग हैरान रह गए। अप्सरा मुस्कुराकर बोली, मुझे एक श्राप मिला था कि जब तक मैं किसी सच्चे और अच्छे इंसान की मदद नहीं करूंगी, तब तक मुझे बिल्ली बनकर रहना पड़ेगा। कालू, तुम्हारी अच्छाई और सच्चाई ने मुझे श्राप से मुक्त कर दिया। फिर उसने कहा, कालू, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग सकते हो। कालू विनम्रता से बोला, मुझे बस इतना आशीर्वाद दे दो कि मैं और मेरी पत्नी मेहनत से 2 वक्त की रोटी खा सके और हमारी गरीबी दूर हो जाए। अप्सरा मुस्कुराई और बोली, तुम्हारा दिल बहुत साफ है, इसीलिए आज से तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म। इतना कहकर उसने कालू को आशीर्वाद दिया। धीरे धीरे कालू की जिंदगी बदलने लगी। उसकी खेती अच्छी होने लगी, घर में खुशहाली आ गई और दोनों पति पत्नी सुख से रहने लगे। गांव वाले भी अब कालू की इज्जत करने लगे। कहानी से सीख, सच्चाई और अच्छाई चाहे कितनी भी मुश्किल में क्यों न हो, आखिर में जीत हमेशा सच की ही होती है।